तो भाई लोग कैसे हो, मज़ा आ रहा है ना। चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक कुमार आ गया हूँ आपके सामने फिर से एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम समझेंगे कि क्या होता है इक्विडिस्टेंस, क्या होता है समदूरस्थ। जो हम लोग बात करते हैं ना, क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप कोऑर्डिनेट के एक सीरीज़ को मैं लेकर के चला हूँ, अगर आपने अभी तक कोई भी मेरा वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके पार्ट 1 देखें, पार्ट 2, पार्ट 3, फिर ये पार्ट 4 मेरा है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे इक्विडिस्टेंस के बारे में। क्या होता है इक्विडिस्टेंस, तो आप देख रहे होंगे नाम से ही पता चल रहा है। इक्विडिस्टेंस मतलब क्या है हमारा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं हूँ, मेरा दीपक, ठीक है। अब इसके इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, यहाँ पे मेरा दोस्त है राम, हम मान लेते हैं मेरा राम दोस्त है। और इधर में कहीं पे भी एक और दोस्त है मेरा जिसका नाम है श्याम। इधर में भी एक और दोस्त है मेरा, बहुत सारा दोस्त है, ये मत सोचना कि कितना दोस्त हो गए सर के। चलो चिंटू मान लेते हैं, चिंटू, ठीक है। तो ये अब हम बोलते हैं क्या कि अब ये हो सकता है, इस पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि हो सकता है कि जितना, अगर मान लेते हैं हम दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट है, 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस भी हम दोनों के बीच का क्या है, 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ के बीच का भी डिस्टेंस हम बोलते हैं कि 10 मीटर है। तो हम कह सकते हैं कि अरे सर जी कि दीपक से ना, ये दीपक से ये वाला और ये वाला और ये वाला सारे लोग जो है ना इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वी डिस्टेंस पे हैं, सब के सब समान दूरी पे। हिंदी में बोलेंगे कि सर इस समान दूरी पे, जितना दूर पे ये है उतना ही दूर पे ये है और उतना ही दूर पे ये है आपसे। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये तीनों जो है ना हमसे क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि एक बराबर डिस्टेंस पे है। यानी कि अगर हम कहें कि एक पॉइंट हो ए और इससे इक्वल डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है सी और डी, इसका मतलब क्या होता है कि जितना दूर यहाँ से यहाँ सी होगा ना, वो उतना ही दूर यहाँ से यहाँ तक डी, और ये दोनों का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बातों को आप समझे, लैंग्वेज थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, बाकी कोऑर्डिनेट बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम आपको बोलते हैं कि कोई पॉइंट P है और इससे इक्वी डिस्टेंस पे 2 पॉइंट है R और S। इक्वी डिस्टेंस का मतलब एक इधर कहीं पे मान लेते हैं R होगा, ये कहीं भी हो सकता है, और ये S होगा, और ये यहाँ से यहाँ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, बिल्कुल इक्वल होगा। तभी तो हम कहेंगे कि ये इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ हिंदी वाले लोग सोचिएगा ध्यान से, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर है। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे कि इक्विडिस्टेंस में हम क्या समझेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप समझने को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं क्वेश्चन लूँगा और उसको सोल्व करने के लिए आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मुस्कुरा भी दो थोड़ा सा। चलो तो आ जाओ मेरे बच्चा लोग, अब हम जो भी सीखे इक्विडिस्टेंस यानी समदूरस्थ, उससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको समझेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आप आइए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। अब क्वेश्चन को सबसे पहले आराम से समझेंगे और कोशिश करेंगे उसको समझने के, एकदम बहुत आराम से प्यार से एकदम पढ़िएगा, बिल्कुल भी एकदम। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमको बोला एक पॉइंट A है सर, कोई पॉइंट A है, कोई पॉइंट A है, और एक पॉइंट B है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट C है। ठीक है, और ये जो पॉइंट A है ना, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, समान दूरी पर, पढ़िएगा आप स्टेटमेंट को आराम से। हमको बोला बिंदु A बिंदु B एंड C से समान दूरी पर है। इसका मतलब कि पॉइंट A इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम B एंड C। ये जो है A से B, A जो है, A जो पॉइंट है यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस और यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि सर एक क्वेश्चन में कहा है कि AB जो है AC के क्या है, इक्वल है। तो आप हमको एक मिसिंग टर्म है उसका वैल्यू बता दीजिए कि x का वैल्यू क्या होगा। तो आप नॉर्मली इसको सोल्व करेंगे। देखिए A हमको दिख रहा है x एंड 2, B हमको दिखा है, मुझे दिख रहा है 8 एंड 2, एंड C जो है 2 एंड माइनस 2 है। तो आप सबसे पहले आप और यहाँ पे देखे होंगे कि सर AB जो है AC के इक्वल में है। तो AB आप कैसे निकालेंगे, आप सोचिए। आप जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कैसे किया जा सकता है ना। AB 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो आगे में से आगे को घटा करके स्क्वायर कर देंगे, यानी x - 8 का स्क्वायर। वैसे पीछे में से पीछे को घटा करके स्क्वायर कर देंगे, हो गया।
और आप AC को कैसे सॉल्व करेंगे, AC तो आगे वाला में से आगे वाला को घटा करके स्क्वायर कर देंगे, है ना सर जी, और पीछे में से पीछे को घटा करके स्क्वायर कर देंगे। चलिए अब इसको आप सोल्व कीजिए। तो आप देख रहे हैं इधर भी रूट है, इधर भी रूट है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो रूट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और जिससे हम लोग सीधा लिखेंगे कि x - 8 का होल स्क्वायर, और ये तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा ये हमारा, और इधर में हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 2 4 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे a - b का होल स्क्वायर पे। अगर हम इसको सोल्व करने के लिए जाएं तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 8 2 16x। वैसे इस इधर भी सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और प्लस में 16। देखिए कुछ मेरा कटेगा हम लोगों का। अब यहाँ देखते हैं 16 4 20 इधर आके घट जाएगा तो 64 माइनस 20 हो जाएगा, और ये 16 उधर जाके 16 में से 4 जाएगा तो 12x। इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे तो x चाहिए था, तब 44/12 इसको कट 4 से 11 बार में, 4 से 3 बार में, यानी x का वैल्यू जो हमारा है 11/3, और ये हमारा आंसर है। अगर आपको लगता है कि मैं पहला क्वेश्चन में नहीं सीख पाया हूँ तो मैं एक क्वेश्चन और लेकर के आया हूँ, उसको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, जिन दोस्तों को पहला क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा वो दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे। आइए, इसमें भी वही बात बोला गया, एक पॉइंट A है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब कोई पॉइंट हमारा A है जो इक्वल डिस्टेंस पे है B से और C से। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। आप शांति से आप पॉइंट्स को लिखें। क्या है हमारा पॉइंट? हमारा एक पॉइंट है 0 2, दूसरा पॉइंट है हमारा 3 and P, और ये जो तीसरा वाला है लिखा हुआ P and 5। आप देख रहे हैं कि AB का डिस्टेंस जो है AC के इक्वल है। आप नॉर्मली सिंपली सोल्व करें। AB को कैसे सोल्व करेंगे? बस 0 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - P का होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया AB। अब मैं पूछूंगा AC आप कैसे निकालोगे? बस आगे में से आगे घटाओ, 0 - P का होल स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा 2 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सोल्व करें। सोल्व करने में तो आप वापस से स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, इधर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर, और ये 5 में से 2 को अगर घटाते हैं हम, 5 में से 2 घटाते हैं तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। अब देख रहे हैं p स्क्वायर से p स्क्वायर फिर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 से हमारा 9 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 है, 4 p उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 4 को कट मारेगा एक बार में, यानी p का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 1। यहाँ p कर लीजिएगा तो p का हमारा वैल्यू 1 हो गया। अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को रोके वापस से पीछे जाएं, फिर से समझें। ठीक है, अगर उसके बाद नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट में करें, उसके बाद मैं वापस से कोशिश करूँगा कि अगला जब वीडियो लेके आऊँ तो इस गलती को, आपको जो समझ में नहीं आ रहा उसको सुधार सकूँ। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बाय।